स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश के अंदर रिलीजियस लीडर्स की कमी नहीं है। देश के कोने कोने में कोई ना कोई तो बाबा आपको मिल जाएगा जिनकी हजारों में, लाखों में और कई बार तो करोड़ों में फॉलोइंग होती है। और इसी की वजह से जब भी ये कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, सत्संग ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो हजारों की संख्या में लोग उनसे मिलने आते हैं, उनको सुनने आते हैं। तो आई एम श्योर कि कल से लगातार आप हाथरस के बारे में सुन रहे होंगे। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। तो वहां पर एक बहुत बड़ा भगदड़ मचा है, स्टैम्पीड हुआ है सत्संग के दौरान, और एक बाबा के द्वारा ये पूरा सत्संग ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। अब देखिए क्या है ना कि इस तरह की जो स्टैम्पीड होती है ना, मैं यहां पर किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानता हूं, इसमें सभी लोग शामिल हैं एक तरह से। यहां पर सरकार प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही है, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज करा रहा है इस चीज को उसकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां पर जो लोग हैं मैं उनको भी काफी हद तक ब्लेम करता हूं, क्योंकि देखिए यहां पर जो लोग हैं भारत में स्पेशली अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। अगर आपको सामने दिख रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ आ रखी है, आप फिर भी उसके अंदर जाओगे, मतलब आपको थोड़ा सा तो समझ रहना चाहिए कि नहीं, वहां पर एक लिमिट से ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं, यहां पर जब रिलीजियस लीडर्स की बात आती है, उनको सुनने की बात आती है, मतलब किसी हद तक लोग जा सकते हैं। और ये सब कुछ इसी की वजह से आपको कई बार भगदड़ देखने को मिलता है, स्टैम्पेड। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या कारण हो सकता है, और साथ ही साथ हमारे देश के अंदर इस तरह की भगदड़ क्यों मचती है, क्या कारण है, कुछ सर्वे वगैरह हुआ है पास्ट के इंसिडेंट, वो सब कुछ हम बताएंगे दोस्तों। और जैसा कि आप देख सकते हो ये इंटरनेशनल न्यूज़ भी बन चुका है, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। सोच के देखिए, मैं यहाँ पर तस्वीर देख रहा था, लाशें बिछी पड़ी थी, पुलिस वाले उठाकर ले जा रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे घायल थे, उनको हॉस्पिटल्स में दाखिल किया जा रहा था, ये हालत हो गई है। तो चलिए उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ। ये आप देख पाओगे उत्तर प्रदेश का मैप है, और यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है आपका हाथरस। हाथरस आपको देखने को मिलेगा अलीगढ़ के पास, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये रहा हाथरस, ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ पर जिस जगह पर ये भगदड़ हुआ है वो बेसिकली एक गांव है जिसका नाम है फुलरई मुगल घरी। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो हाथरस और ईटा डिस्ट्रिक्ट है इसके बॉर्डर पर है लगभग, और यहीं पर ये पूरा हादसा हुआ। एक सत्संग के दौरान एक बाबा सत्संग ऑर्गेनाइज करा रहे थे और उसी के दौरान एक बहुत भयानक हादसा हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हाथरस के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने कहा कि देयर वाज अ फंक्शन बाय अ बाबा। अब ये बाबा का नाम मैं आपको बता दूं, प्यार से लोग भोले बाबा कहते हैं, और यहाँ पर जो नाम है वो है नारायण साकर हरि। और साथ ही साथ आप देख पाओगे यहाँ पर जो इवेंट है, जब ये खत्म हुआ पूरा इवेंट, बाबा का जो इवेंट था सत्संग वो खत्म हो गया, वहां पर जो लोग हैं वो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और उसी समय बताया जाता है कहीं ना कहीं काफी सफोकेशन हुआ होगा और भगदड़ मच गई। यहाँ पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, अब आपको पता ही है देश के अंदर नया क्रिमिनल जो लॉज है वो इंप्लीमेंट हो चुका है, उसके तहत जो FIR है वो रजिस्टर किया गया ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डिवोटीज हैं जो प्रेजेंट थे उस समय, ध्यान से समझिएगा कि ज्यादातर महिलाएं थीं, तो मैक्सिमम मौतें, 90% से ज्यादा मौतें यहाँ पर एक्चुअली महिलाओं की ही आपको देखने को मिलेगी। ये भी बड़ा दुखद है। खैर, यहाँ पर जो आई विटनेस थे, जो लोग थे, उनका क्या कहना था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक पर्सन है जो बाबा से मिलने आया था, उनको सुनने आया था, वो उसका कहना है, आई हैड कम फॉर भोले बाबा संगत, पीपल वेर कमिंग आउट आफ्टर द सत्संग। लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो स्पेस ही नहीं था, वो बाहर जा ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग जो है डंडे से लोगों को मारने लग गए, जिसकी वजह से लोग पैनिक हो गए और इधर उधर भागने लग गए, और ये पूरा भगदड़ मच गया। यहाँ पर एक और पर्सन है, उनका कहना है कि देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो एंट्रेंस पर ही खड़े हुए थे, वो एंट्रेंस से बाहर नहीं जा रहे थे। मतलब मान लो जो पूरा सत्संग होगा, मान लो ये एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस से लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, और यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, इसीलिए पूरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया और लोग क्रश हो गए। साथ ही साथ यहाँ पर एक पर्सन का यह भी कहना है कि जो मेन गेट था वो एक्चुअली हाईवे पर बना हुआ था, और लोग कंफ्यूज हो गए कि जाना किधर से है, तो वो भी एक यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। अभी इसमें यह भी बताया गया है कि जब लोग भाग रहे थे तो यहाँ पर एक वायर था,
वो टूटकर गिर गया और करंट लगने की वजह से भी लोग मारे गए, ऐसा यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं। जहाँ तक अथॉरिटीज़ का सवाल है, देखिए यहाँ पर अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हमसे परमिशन लिया था, लेकिन जाहिर सी बात है, ध्यान रखिएगा, परमिशन लिया जाता है तो आपको बताना होता है कि इतने लोगों के कैपेसिटी के लिए आप परमिशन ले रहे हो, उससे ज़्यादा अगर लोग आते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे देश में उस चीज़ को फॉलो कौन करता है? हम सबको पता है ये एक हादसा हुआ है, कल से चीज़ें फिर से वापस से वही हो जाएंगी। मतलब आप परमिशन तो लेते हो 100 लोगों की, लेकिन आते 500 लोग हैं, ये हालत होती है। तो यहाँ पर पुलिस का कहना है कि जिस हिसाब से परमिशन लिया गया था, हमने उतना पुलिस अरेंजमेंट वगैरह जो भी करना था वो कर रखे थे। यहाँ पर सोर्सेज के माध्यम से बताया गया है कि जो टीम है एक बनाई गई है, विच इज़ हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर ऑफ अलीगढ़ एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आगरा, वो इस पूरे इंसिडेंट की तहकीकात में जाएगी और जब यहां पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा तब एक्चुअल रीजन सामने निकल कर आएगा। यहां पर यूपी पुलिस का कहना था कि हमने 70 पुलिस पर्सनल वहां पर तैनात कर रखे थे, उसके बावजूद ये पूरा हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि डिवोटीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। देखिए यहां पर मैं एग्जैक्ट नंबर में नहीं जा रहा हूं, कहीं पर 15,000, कहीं पर उससे बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा एग्जैक्टली कितने नंबर आए थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या थी, जितना परमिशन था उससे कहीं ज्यादा लोग आए थे। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि ये ऑर्गेनाइजर्स हैं कौन, ये बाबा कौन है? मैं आपको बता दूं, भोले बाबा अक्का नारायण साकर हरि। बेसिकली बताया जाता है कि ये पहले पुलिस में थे और इन्होंने अपना नौकरी छोड़कर, पुलिस वाली नौकरी छोड़कर यहाँ पर 26 साल पहले एक रिलीजियस लीडर बन गए और इनका जो पहला गैदरिंग है बताया जाता है वो कासगंज, वो जो मैंने आपको बताया हाथरस जो डिस्ट्रिक्ट था उसी के जस्ट सटा हुआ एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कासगंज, वहां पर पहली बार जो गैदरिंग है वो इनके द्वारा कराई गई थी और उसके बाद से इनके जो फॉलोअर्स हैं वो कई गुना लगातार बढ़ते गए और जो बाबा का मेन इन्फ्लुएंस अगर आप देखोगे तो वो आपको वेस्टर्न यूपी में ही देखने को मिलेगा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं यहाँ पर और भी कई सारे इलाके में, जैसे अलग अलग स्टेट में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। लेकिन यहाँ पर जो लोग फॉलो करते हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो बेसिकली वाल्मीकि समाज, जाट और दलित समाज से आते हैं और भी कई सारे जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश के अंदर, वो इनको एक तरह से फॉलो करती हैं। इनफैक्ट ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये जो हाथरस में पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था 2 जुलाई को, ये डेट भी आप देख पाओगे और देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। तो ये इस तरह की तस्वीर है। खैर, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पर जो ऑर्गेनाइज किया गया था इन बाबा के द्वारा, पहली बार इस तरह के वॉलेशंस नहीं हुए हैं, ये पहले भी हो चुका है। तो देखिए मैं यही चीज कह रहा हूं कि इस तरह की घटना होती है, भूल जाते हैं, फिर से वापस एक घटना होगी। तो यहां पर कोविड जब वेव चल रहा था उस समय भी इन बाबा के द्वारा एक सत्संग ऑर्गेनाइज किया गया था और सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को वायलेट कर दिया गया था। यहां पर बताया जा रहा है कि सिर्फ 50 लोगों की परमिशन मांगी गई थी और थाउजेंड्स की संख्या में लोग इनको सुनने आ गए। फिर जनवरी 2020 में भी बताया जाता है यहाँ पर जो स्टैम्पीड है वो देखने को मिला था शाहजहांपुर में, यूपी के शाहजहांपुर में एक और सत्संग हुआ था इनके द्वारा और उस समय यहाँ पर आग लग गई थी। खैर उस समय तो तुरंत क्या है कि फायर ब्रिगेड आता है और आग को बुझा देता है, तो उतना कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्टिल आप देख सकते हो कई बार इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। ये तो हमने बाबा की बात कर ली, लेकिन मैं आपको बता दूं देश में पिछले कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हुई हैं। यहां पर आप देख सकते हो जस्ट अभी 2 साल पहले की बात है, जनवरी 2022 में माता वैष्णो देवी श्राइन, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, आपको पता ही है हिंदूज के लिए, तो यहां पर डजन्स ऑफ डिवोटीज की मृत्यु होती है, वहां पर भगदड़ मचता है। 2015 जुलाई में आंध्र प्रदेश का जो राजामुंद्री, बेसिकली आपको पता है गोदावरी रिवर का जो बैंक है वहां पर लोग नहाने आते हैं, तो वहां पर भी स्टैम्पीड हुआ था और 27 लोगों की मौतें हुई थी। यहां पर 2013 अक्टूबर में देखिए 100 लोगों की मौतें हुई और 100 लोग इंजर्ड हो गए। बेसिकली मध्य प्रदेश का जो रतनगढ़ टेम्पल है, नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए लोग आए थे और देखिए वहां पर एक ब्रिज है, ब्रिज पर लोग खड़े हुए थे और अचानक से रूमर फैल जाता है कि जो ब्रिज है वो टूटने वाला है और उसी चक्कर, मतलब ब्रिज टूट नहीं रहा है लेकिन गलतफहमी हो गई, रूमर फैल गया कि ब्रिज टूट रहा है, उस चक्कर में लोग भागने लगे और यहां पर 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो उसी मंथ में जो है 2013 में ही 32 लोगों की मृत्यु होती है पटना के गांधी मैदान में, वहां पर दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो वहां पर हुआ इंसिडेंट। 2008 में मैं आपको बताता हूं वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट हुआ था, आप देख सकते हो 250 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। बेसिकली राजस्थान के का जो जोधपुर सिटी है वहां पर चामुंडा देवी टेम्पल है, वहां पर लोग अचानक से पैनिक में आ गए क्योंकि बॉम्ब एक्सप्लोजन का रूमर फैल गया। यहां पर भी रूमर था कि एक बॉम्ब है
और उस चक्कर में लोग मारे गए। 2005 में तो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था आई थिंक महाराष्ट्र के अंदर, और करीब 340 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह के कई इंसिडेंट होते रहते हैं। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्यों होता है भारत के अंदर स्पेशली। मैं आपको बता दूं कि कई सारे कारण हैं और हम सब जानते हैं उसके बारे में। एक तो रूमर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कई बार रूमर फैलता है, लोग पैनिक में आते हैं, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा जो मैनेजमेंट है बहुत गलत तरीके से किया जाता है, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। यहाँ पर ओवर क्राउडिंग होना, लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं। 2013 का जो स्टडी किया गया था बाय इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उन्होंने पाया कि देश के अंदर 79% जो स्टैम्पीड होता है दैट इज बिकॉज ऑफ रिलीजियस गैदरिंग एंड पिलग्रिमेजेस, ज़्यादातर वहीं पर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि भारत के अंदर लोगों में टॉलरेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा है क्राउडेड स्पेस का। अगर आप विदेशों में कई बार बाहर वगैरह जाओगे ना, तो लोग थोड़ा दूर दूर रहना पसंद करते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया, आप किसी लाइन में लग जाओ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं आप चले जाओ देश में, मतलब आप लाइन में लगे होगे ना, तो आपकी पता नहीं, लोग इतना ज़्यादा सट के रहते हैं, एकदम पास पास, थोड़ा थोड़ा दूर भी रह सकते हैं, नहीं, एकदम लोगों को पता नहीं यहाँ पर पसंद है काफ़ी ज़्यादा। तो इसकी वजह से जब तक लोग एकदम पैनिक में नहीं आ जाते तब तक लोगों को वो पसंद आता है। तो ये भी यहाँ पर स्टडी में पाया गया था कि लोग जो है उस चीज़ को समझते भी नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है। खैर, एक जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है स्पेशली जो रिलीजियस गैदरिंग्स वगैरह होती हैं, क्योंकि अक्सर देखा होगा आपने, वो एकदम ऐसे लोकेशंस पर होता है। कई बार मान लो पहाड़ पर कोई ऐसा टेम्पल वगैरह है, वहाँ पर इस तरह की लोकेशन इस तरह की होती है ना, कई बार रिवर वगैरह के पास, तो इतनी बड़ी गैदरिंग की वजह से पैनिक मचता है, और लोकेशन ऐसी है कि जिसकी वजह से वहाँ पर हादसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर फेलियर होने की वजह से और क्राउड को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक गाइडलाइंस जारी किया गया था 2014 में, लेकिन आपको पता ही है, जैसा मैंने आपको बोला, भले ही कितने गाइडलाइंस आ जाए, यहाँ पर इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो होते ही रहते हैं। तो क्या होना चाहिए? देखो, सिंपल सी चीज़ है, क्या होना है, यहाँ पर क्राउड कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ेंगे, इस तरह की ट्रेजेडीज ना हो। जैसे कि सिंपल सी चीज़ है भाई, कि वहाँ पर अगर कोई इवेंट हो रहा है तो एक सेपरेट एंट्री और एग्जिट होना चाहिए ना। आप एक ही एंट्री एग्जिट कैसे कर सकते हो? और यही सबसे बड़ा कारण होता है। और कहीं ना कहीं हाथरस वाला भी अगर आप देखोगे तो ये मोस्ट प्रॉब्ली कारण होगा, जिस तरह से लोग डिस्क्राइब कर रहे थे कि वो वापस जाना चाह रहे थे, ये जो गेट है वहां पर लोग हट नहीं रहे थे, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर पुलिस पर्सनल का ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, यहाँ पर पुलिस पर्सनल को पब्लिक एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि अगर रूमर वगैरह फैलता है तो लोग, पुलिस एटलीस्ट बोल सकती है ना माइक में या फिर अच्छे से कि देखिए आप घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, ताकि लोगों को कंट्रोल किया है। आज के डेट में तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ड्रोन्स वगैरह के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, और अल्टीमेटली रूल्स को फॉलो किया जाए। जब रूल्स फॉलो होगा तो 90% तो मेरे ख्याल से इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे ही नहीं। तो लेट्स सी यहाँ पर आप क्या सोचते हो इन सब के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो, ब्रह्मो समाज से रिलेटेड बहुत सारे लीडर्स थे ब्रिटिशर्स टाइम में, तो क्या बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा लीडर ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड नहीं था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों 2025 के लिए, तो आज शाम तक आपके पास समय है एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने का हमारे सभी यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच पर। कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। यू हैव टू सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।